कलयुग के पूरा होने के संबंध में श्री जगन्नाथ के क्षेत्र में मिले निम्न प्रकार के संकेत। पंच सखाओं ने भविष्यमालिका की रचना भगवान श्री हरि के निर्देश से की थी। भविष्यमालिका में मुख्य रूप से कलयुग के पतन के विषय में सामाजिक, भौतिक एवं भौगोलिक परिवर्तन के लक्षणों का वर्णन किया गया है। शास्त्रों में उल्लेख के अतिरिक्त श्री जगन्नाथ जी के मुख्य क्षेत्र को आदि वैकुंठ बताया गया है। 5000 वर्ष के कलयुग के बाद पंच सखाओं ने भक्तों के मन से संशय को दूर करने के लिए बताया कि भगवान श्री हरि की इच्छा के अनुसार श्री जगन्नाथ जी के नीलांचल क्षेत्र से विभिन्न संकेत प्रकट होंगे, जिनसे भक्तों को कलयुग की आयु के अंत और भगवान कल्कि के अवतरण के बारे में पूरी तरह से पता चल जाएगा। वे तत्व इस प्रकार होंगे। नंबर 1, महात्मा अच्युतानंद दास जी मालिका ग्रंथ में लिखते हैं कि जब चौथे दिव्य सिंह देव जी सत्ता में होंगे, जो कि आज हैं, तो वही कलयुग के अंत का प्रमाण होगा। नंबर 2, अच्युतानंद दास जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चौथे दिव्य सिंह देव जी के समय में कलयुग पूरा हो जाएगा और भगवान जगन्नाथ जी को कल्कि के रूप में एक बालक होकर जन्म लेना होगा। संत अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि सूरज पश्चिम दिशा में उदय हो सकता है और पर्वत की चोटी पर कमल खिल सकता है, परंतु मेरे द्वारा लिखी वाणी कभी गलत सिद्ध नहीं होगी। दिव्य केशरी राजा होयब, तैवे कलयुग शारिब। चतुर्थ दिव्य सिंह थिब से, काले कलयुग शिव। अर्थात अच्युतानंद दास जी ने लिखा है कि जब चौथे दिव्य सिंह देव जी राजा होंगे तो कलयुग के अंत के पहले से ही सतयुग की शुरुआत होगी, लेकिन सतयुग का प्रभाव नहीं होगा। इसी तरह महापुरुष श्री जगन्नाथ जी ने भी लिखा है कि इस क्षेत्र के पहले राजा श्री पुरुषोत्तम देव होंगे। श्री पुरुषोत्तम देव सहित 19 राजा मंदिर के शासन के लिए उत्तरदायी होंगे। वर्तमान समय में मालिका की बात सत्य हो रही है और 19वें राजा के रूप में श्री दिव्य सिंह देव जी दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही यह भी लिखा है कि 19वें राजा श्री दिव्य सिंह देव जी के कोई पुत्र नहीं होगा। मालिका की वाणी को मानकर प्रभु के भक्त आज प्रमाण पा रहे हैं। महापुरुषों ने जो भी लिखा है उसके 600 वर्षों के बाद उनकी वाणी वास्तविक बन गई है और धर्म संस्थापना का कार्य चल रहा है। इसी तरह महापुरुष सत अच्युतानंद दास जी ने भक्तों को सूचित करने के लिए लिखा है कि जब जगन्नाथ धाम के मुख्य मंदिर से पत्थर गिरेगा तब हम जानेंगे कि कलयुग का अंत हो गया है। महापुरुष के यह वचन भी सिद्ध हो गए। गत 16/6/1990 को श्री मंदिर के अमला बेड़ा से एक पत्थर गिरा और इसकी जांच के लिए केंद्रीय बजट विभाग द्वारा एक समिति गठित की गई, लेकिन अब तक वैज्ञानिक यह नहीं जान पाए कि इतना बड़ा पत्थर 1 टन से अधिक वजन का कहां से और कैसे गिरा। यह वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्यजनक घटना रही है। सभी महात्माओं और ऋषियों के शब्द सिद्ध हुए हैं और भक्तों को अमला बेड़ा से पत्थर गिरकर कलयुग के अंत का प्रमाण पहले ही दिया जा चुका है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने ग्रंथ दिव्य मालिका के गरुड़ संवाद में उल्लेख किया है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण के प्रमुख भक्त गरुड़ जी ने महाप्रभु से पूछा कि भगवान, आपने चारों युगों में अवतार लिया है और कलयुग के अंत में आप कल्कि अवतार लेंगे और चारों युगों के भक्तों एवं भगवान का मिलन होगा। जब आप नीलाचल छोड़ेंगे, दारू ब्रह्मा से साकार ब्रह्मा बनेंगे
तो भक्तों को क्या लक्षण दिखाई देंगे, जिससे भक्तों को विश्वास हो जाएगा कि आपके कल की अवतार का समय आ गया है, ताकि भक्त मालिका का अनुसरण कर आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तब श्री हरि कहते हैं कि मुख्य मंदिर से चूने का जो लेप है उससे कुछ कुछ निकल जाएगा, अर्थात चूना झड़ने लगेगा। तब श्री जगन्नाथ के मंदिर के शिखर पर लगा नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा और उस समय भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। जब जगन्नाथ मंदिर से चूने का लेप झड़ गया था, उस समय के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे। उन्होंने 3000 टन सोना गिरवी रखकर भारत में पैसे की कमी पूरी की थी और भारत ने बचाव की अर्थव्यवस्था लागू कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया था। मालिका की उपरोक्त पंक्ति से सिद्ध होता है कि महापुरुष अच्युतानंद दास जी द्वारा आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व कही गई बातें सिद्ध हो चुकी हैं। इसी तरह महाप्रभु श्री कृष्ण जी दूसरे संकेत के बारे में कहते हैं कि जब अमला बेड़ा से पत्थर गिरेगा तब अरुण स्तंभ के ऊपर बाज पक्षी अथवा गिद्ध बैठ जाएगा। यह भी कथन सत्य हुआ। जिस समय अमला बेड़ा से पत्थर गिरा उस समय अरुण स्तंभ पर गिद्ध पक्षी भी बैठा था। हमारी शास्त्रीय परंपरा के अनुसार यदि किसी घर पर गिद्ध पक्षी बैठ जाए तो यह अशुभ माना जाता है और आगामी संकट का संदेश देता है। उसी प्रकार श्री जगन्नाथ मंदिर के अरुण स्तंभ पर बैठे गिद्ध पक्षी का दिखना मनुष्यों के लिए बड़े संकट का लक्षण है। यह कलयुग के अंत और धर्म की संस्थापना का पहला संकेत माना जाता है। फिर श्री हरि से गरुड़ जी पूछते हैं कि हे प्रभु नारायण, जब आप कल के रूप में धरावतरण करेंगे तब मैं आपसे कहाँ मिल सकूंगा और कैसे मैं आपके दर्शन प्राप्त कर सकूंगा और स्वयं को आपकी सेवा में कैसे समर्पित करूंगा। तब श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे गरुड़, मैं आपको वहां मिलूंगा जहां ब्रह्मा का शुभ स्तंभ है, जिसे पृथ्वी का सूर्य स्तंभ माना जाता है और जो पृथ्वी का केंद्र कहलाता है। इसी तरह महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने ग्रंथ हरि अर्जुन चौतीसा में कलयुग के समाप्त होने, भगवान कल्कि के जन्म के विषय में एवं श्री मंदिर में मिलने वाले अन्य संकेतों के बारे में कहा है कि श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जब मैं नीलांचल को छोड़ दूंगा तो मेरे रत्न जड़ित सिंहासन के ऊपर के रत्न जड़ित छत्र में आग लग जाएगी। मेरे श्री मंदिर में आधी रात को चोरी होगी और दिग्गजों से पत्थर गिरेंगे। तूफान के कारण नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा। गिद्ध पक्षी मेरे अरुण स्तंभ पर बैठ जाएगा। श्री मंदिर के श्री क्षेत्र में ये सभी बातें घट चुकी हैं और भविष्य मालिका की वाणी पूरी तरह सत्य साबित हुई है। इससे कलयुग के पतन का संकेत प्राप्त हुआ है। इसी तरह कलयुग गीता नामक ग्रंथ के दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रसन्न किया है कि हे परमेश्वर, जब आप कलयुग में नीलाचल को छोड़ देंगे तो आपके श्री क्षेत्र से क्या संकेत दिखाई देंगे, कृपया मुझे इसके बारे में बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मैं नीलाचल को छोड़ूंगा तो मेरे मंदिर परिसर में स्थित भंडार की ख्याति नहीं रहेगी। इसका अर्थ है कि खजाने यानी भंडार गृह का धन नष्ट हो जाएगा और खजाने के प्रधान सेवक धर्म का आचरण नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने दूसरे संकेत में कहते हैं कि जब मैं नीलाचल क्षेत्र छोड़ूंगा तब कलयुग समाप्त हो जाएगा। जैसे ही मैं श्री क्षेत्र छोड़ूंगा मेरे क्षेत्र में बहुत अन्याय होगा। मेरे अधीन पार्षद तरह तरह के अन्याय करके पैसा कमाएंगे और आने वाले समय में मेरे प्रधान सेवक ठीक से अपना भरण पोषण भी नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार अनेक परिवर्तन श्री मंदिर में होंगे एवं जब जगन्नाथ जी के मंदिर की रसोई घर में बिजली गिरेगी तब कलयुग समाप्त हो जाएगा और श्री जगन्नाथ जी नीलाचल को छोड़कर मानव शरीर धारण करेंगे।
पिछले दिनों जगन्नाथ के रसोई घर में बिजली गिर चुकी है। इससे यह माना जा सकता है कि श्री जगन्नाथ जी नीलाचल को छोड़कर मानव शरीर धारण कर चुके हैं। पुनः महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने ग्रंथ 64 पटल में जगन्नाथ क्षेत्र से एक और संकेत के बारे में वर्णन किया है। वे श्री कल्पवट की महिमा, श्री कल्पवट के क्षय, कलयुग के अंत और भगवान श्री जगन्नाथ के नीलाचल को छोड़कर मानव शरीर धारण करने का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि श्री मंदिर के अंदर कल्पवट भगवान के विग्रह के समान है। कल्पवट की तुलना भगवान के शरीर से की गई है। कल्पवट से कोई छोटा सा टुकड़ा भी तोड़ ले तो भगवान के शरीर को बहुत कष्ट होता है। आज कल्पवट की शाखा बार बार टूट रही है, जिससे यह सिद्ध होता है कि भगवान नीलाचल क्षेत्र को छोड़कर मनुष्य का शरीर धारण कर चुके हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण।